चलिए नमस्ते छात्रों, इस देखिए आप क्वेश्चन सेट 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। ये छात्रों, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। आपका फॉर्मूला होता है मालूम है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें आपको मासा पूछा है, लासा दे रखा है। कितना लासा आपको? 156 है, तो मासा की जगह पे मासा ही रखिए, मासा गुणे लासा की जगह पे 156 रखिए। आपको पहली संख्या दी कितनी है? 26 है, और दूसरी संख्या भी आपकी 156 है। तब दी छात्रों, अब 156 से 156 कैंसिल करिए, बच्चा आपका मासा बराबर 26। यही सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का 26 आंसर, मासा आपका 26 है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है? देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है सहअभाज्य संख्याएं। नंबर 1 आपको दिया 14,35, नंबर 2 18,25, नंबर 3 आपको दिया है 31,93, नंबर 4 आपको दिया है 32,62। आपसे क्या, कौन सी सहअभाज्य संख्या है? देखिए छात्रों, सहअभाज्य संख्याएं वो होती है किसी के पहाड़े से कट जाना चाहिए, लेकिन किसी एक के पहाड़े से ना कटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आप, ये 31,93 होता है, ये एक ही पहाड़े से 31 कटेंगे, दोनों ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये दोनों 2 से कटेंगी तो ये भी आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी 3 से कटे, ये आपकी 5, ये आपकी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ये 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, इसलिए आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो 18,35 25 सॉरी, ये आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए छात्रों, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, बीच की दूरी के लिए देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बीच की दूरी। बीच की दूरी आपसे पूछिए, आपको फार्मूला शुद्ध बिंदु है 5,0 और -12,0। ठीक है, बीच की दूरी की देखा तो आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या होता है दूरी के लिए? दूरी बराबर √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक छात्रों, तो देखिए x2 की जगह पे माइनस के 12 आपके हैं, और x1 की जगह पे आपके 5 है। y2 की जगह पे 0 माइनस के 0, 12 और 5 दोनों माइनस के 17 हो जाएंगे आपके, प्लस 0, 17 को 289 माइनस का, ये आपका 17 का वर्ग से लिखिए, प्लस 17 का वर्ग, वर्ग से अब रूट आए तो बच्चा आपका 17 मात्रक बीच आपकी दूरी है, आपकी 17 मात्रक। क्वेश्चन नंबर आपका आइए 3 का 17 आंसर डी सही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर देखिए 4, पहले इसे नोट करिए। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कहा हुआ है छोटी से छोटी संख्या जिसको 35,56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब इसका हुआ है छोटी से छोटी संख्या, आपसे कहिए, जब से छोटी से छोटी संख्या कहे तो आपको लासा ज्ञात करने हैं, जब से बड़ी कहे तो आपको मासा ज्ञात करना। ठीक है, आपसे प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे, तो जो भी आपका लासा है उसमें आपको 7 जोड़ने हैं। ठीक है, तब देखिए छात्रों, 35, 56, 91 का आपको लास्ट से पहले ज्ञात करना है। ठीक है छात्रों, देखिए 2 35 घटेंगे नहीं 2 से, तो 35 काट दो आप, 28 फिर 91, फिर से आप काटो 35, 14, 91, फिर से आप 2 से काटो 35, 7, 91। अब इसे आप 5 काटो, 5 7 35, 7 जैसे तैसे 91।
अब इसे आप 7 से काटो, 7 1 3 7 91, 13 से काटिए, 13 1 13। तब देखिए तो इसका लाश है कितना है, पहले तो लाश है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे में 7। ठीक है, चलिए 7 लिखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 13 7 91। जब आप इसका गुणा कर चाहते हो तो आपको 3640 आएगा, 3640। ठीक है, अब आपसे कहा प्रति दशा में 7 शेष फल बचे, तो अब इसमें प्लस शेष कितना शेष होता है, तो 7 शेष फल। देखिए छात्रों 3640 प्लस के 7 मतलब आपके 3647। इस ऑप्शन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का 3647, आपका सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा 8 के प्रथम 15 गुणज, पहला 8 है। ठीक है, गुणज का मतलब होता है 8 का टेबल, 8 का पारा। ठीक है, 8 8 दूनी 16, फिर 24 आएगा। इसी हिसाब से 15 पदों तक तब देखिए छात्रों उसमें आपका ए बराबर 8 है, डी बराबर 16 में से 8 जाए 8 बचे, आपका एन बराबर 15 है। हमें एस 15 चाहिए, एस एन चाहिए, एस 15 बात एक ही है। तब देखिए छात्रों ठीक पहले से हटा रहे, आपका फार्मूला होता है एस एन बराबर 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी। आपको एन जगह पे 15 रखने हैं। ठीक है, तो एक की जगह पे आपको 8 रखने, डी की जगह पे भी आपको 8 रखने। तब देखिए जाता हूँ ए से 15 बराबर 15/2 2 गुणे 8 प्लस 15 माइनस 1 गुणे 8। तब देखिए जाते हो 15/2 8 दूनी 16 प्लस 15 में से आपको एक जगह कितना बचे 14, 14 गुणे 8। तब देखिए जाते हो 15/2 16 प्लस 14 8 112। तब देखिए 15/2 6 2 8 2 1, इसे आप काटिए, 2 6 12 2 चौक 8 करिए, 15 गुणे 64 का गुणा करिए। ठीक है, 15 गुणे 64 जो का है वही आपका आंसर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6 देखिए, पहले आप इसे नोट करिए। यदि क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपसे कहा यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान होगा। ठीक है, आपसे p का मान पता देखिए छात्रों, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस p बराबर 0 एक मूल माइनस 2 आपका x का मान होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको x बराबर माइनस के 2 रखने हैं। ठीक है, 2 रखने पर तो आपको जाए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर में 0, क्या करना है आपको, x यहाँ पे माइनस 2 रख दीजिए, तो माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे माइनस के 2 माइनस p बराबर में 0, माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4 होगा, ये का माइनस के 4 माइनस के p बराबर 0। देखिए यहाँ तो प्लस माइनस के तो 0 माइनस के p बराबर 0, ये क्या हो जाएगा p बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से कहा एक सच पर स्थित एक बिंदु 5,-2 तथा माइनस के 3,2 से समदूरस्थ बिंदु से निशान ज्ञात कीजिए। जाता हूँ समदूरस्थ जब आपसे कहे तो आप क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है, इसमें जो है 5 माइनस के 2 है। ठीक है, मान लीजिए ए बी कोई बिंदु P है एक्स पर। ठीक है, ये आपका 5 माइनस के 2 है। ठीक है, और ये आपका छात्रों है दूसरे में आपके माइनस के 3,0 है, माइनस के 3,0 आपका ये एक सच पर स्थित है। ठीक है, और इतने इतने के सम दूरस्थ है। देखिए चाहता हूँ एक सच की जब बात करें आपके
एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष पर, तभी आपको होगा y बराबर 0। ठीक है छात्रों, मतलब आपके बिंदु एक्स का मान, एक्स से y का मान हो गया आपका 0। ये आपका एक्स कोमा 0, ये समदूरस्थ है। आपसे कहा ये समान दूरी पर है, मतलब कि एपी की दूरी बराबर में पीबी के बीच दूरी है आपकी। ठीक है, समदूरस्थ का यही मतलब होता है कि दोनों के बीच दूरी आपकी बराबर है। ठीक है, तो आप लिखिए समदूरस्थ है तो, समदूरस्थ है तो एपी के बीच दूरी बराबर बीपी के बीच दूरी। ठीक है, आपको बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दोनों बराबर करके एक ही बिंदु आपका ये है, बी के पी के आपको ये पहले आप एक ही रखिए। एक ही आपके बिंदु है 5, -के 2, पी की आपके x, 0 है। इसी हिसाब से बी की बिंदु आपके हैं -के 3, 0 है, सॉरी 0 है, 3, 2 है। ठीक है, आपके 2 है, 2 है। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, तो ये आपके हैं 3, 2 और x, 0। ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x2 है आपका y2 है, ये भी आपका x1 है, y1 है, x2 है आपका y2 है। अब आप दूरी का फॉर्मूला लगाइए, देख जाता हूँ क्या होता है। दूरी बराबर x2 -x1 का होल वर्ग प्लस y2 -y1 का होल वर्ग बराबर में सेम यही फॉर्मूला इसमें लगाइए, x2 -x1 का होल वर्ग प्लस y2 -y1 का होल वर्ग दी जाता हूँ। दोनों के बराबर में रूट है तो आपका रूट तो कैंसिल हुई है, लेकिन ये बिंदु आपके कैंसिल नहीं हुई क्योंकि इनके ये मान अलग अलग है। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ x2 आप इसमें रखिए, x है, x बन गया 5 है, प्लस y2 यहाँ पे 0 है, ये आपका +2 हो जाएगा बराबर में। यहाँ पर x भी यहाँ पे x है, यहाँ पर +3 हो जाएगा, प्लस 0 -2 का वर्ग। अब इसे इधर देखिए, x -5 का होल वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर ये x +3 का होल वर्ग, ये 2 का वर्ग 4, दोनों बराबर। ठीक है, तब देखिए चाहता हूँ ये आपके 4 से 4 कैंसिल, बचा आपका x-5 का होल वर्ग बराबर x +3 का होल वर्ग। ठीक चाहता हूँ, तब देखिए चाहता हूँ इसे आप खोलिए, x² प्लस का आपको हो जाएगा 5x, फिर 25 प्लस के 5 दूनी 10x -10x। ठीक है, बराबर में से देखिए x² प्लस के 9 माइनस के प्लस के 6x, 3 दूनी 6x। आप इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, अब 6 दिलाओ 10x माइनस के 6x बराबर 9 माइनस के 25, बचे आपके 16x बराबर, और 16 9 25 माइनस के 16। ठीक है, इससे इसे कैंसिल करिए, 16 से 16 x बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पी के मान आ गए 1,0। ठीक है, ये आपका पी के बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, इसका ऑप्शन सही है आपका 7 का डी। ठीक है, फिर इससे अगली क्वेश्चन नंबर आपका है 7 का डी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में आपका 8 है। आपसे कहा देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 8 में एक आपको समीकरण दिया 2 का। ठीक है, समीकरण 2x माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा देखिए छात्रों 8 x² 2x का सॉरी 2x² माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात की। देख जाते हो ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, आप इसकी तुलना इससे करिए, ax² प्लस bx प्लस c से, दोनों से आप तुलना करें तभी आपका a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -5
और सी बराबर आपके पास 4। ठीक है, जब आपसे मूलों के प्रतिशत पूछे, ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, इतना। बी की जगह पे माइनस के 5 रखिए, ए की जगह पे 2 रखिए, सी की जगह पे 4। 5 का बराबर 25, 4 चौक 16, दूनी 32। जब इससे आप घटे दिए चाहते हो, जब इससे आप घटे हो तो माइनस के 7 बचे। ठीक है, ये आपके माइनस के 7 है। जब भी आपका माइनस बचे तो कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। ठीक चाहता हूँ, या काल्पनिक मूल, या काल्पनिक मूल। क्वेश्चन नंबर है 9। आपसे कहा दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। नंबर 1 आपको दिया कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो, ठीक कंडीशन आपकी सही है। अगर संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप आपका होता है। नंबर 2 आपसे कहा इनकी यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में होने कहते हैं समानुपाती हो। दोनों आपकी कंडीशन सही है, आपका विकल्प सही है। ए मतलब ए और बी दोनों किसी त्रिभुज की समरूप होने कंडीशन आपकी होती है। नंबर 1 तो उनके संगत कोण बराबर हो, या इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात में अगर हैं तब आपके त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है छात्रों, अब इसे आगे देखिए, क्वेश्चन में आपका 10 है। ठीक है, इसका आपका विकल्प सही है ए और सी दोनों वाला। ठीक है, इसका आप देखिए सी सही है इसका। अब इसमें आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा त्रिभुज त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज है आपका। त्रिभुज ओबीए, ठीक है, आपका समरूप है। और आपको दिया है यदि यदि कोण बीओसी बराबर 125 अंश, कोण सीडीओ बराबर 70 अंश, 70 अंश। ठीक है, तो आपसे मान पूछा, देखिए जाते हैं, तो आपसे मान पूछा है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी का मान कितना हो, देखिए जाता हूं पहले आप, ये आपके दोनों त्रिभुज समरूप है, ये समरूप है इसका ये। ठीक है, ये आपकी एक रेखा जो है 180 अंश की होती है, इतनी आपको 25 दी है, 125, तो ये आपका बची हुई ये वाली रेखा जो आपकी है आपकी 55 होगी, क्योंकि ये रेखा 180 अंश की होती है, आपकी 55 होगी। ठीक है, ये आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम त्रिभुज डी ओ सी तीनों मतलब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण हमारे 180 हो जाना चाहिए। ठीक है, जब ये आपका 55 है तब ये आपका 70 है, बचा हुआ 180 में से इन दोनों का यू कर इसे बढ़ा दिया, बचा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, जो आपका सी है भैया आपका ए होगा, जो आपका डी है भैया आपका बी होगा। ये आपकी देखिए एकांतर कोण रहेंगे। ठीक है, तब देखिए छात्रों, तो आप लिखिए त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में पहले आप लिखिए, देख जाता हूं, पहले आप लिखिए कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 आपकी एक रेखा होगी। ठीक है, आपको बी ओ सी दिया, बी ओ सी आपको दिया 125 है। अब लिखिए 125 प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180, कोण तो लिख जाते हैं कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस के 125, बच्चा आपका कोण डी ओ सी बराबर 55 अंश। ठीक है, ये आपका कोण डी ओ सी आ गया। आपको चाहिए कोण बी ओ ए बी, मतलब ओ ए बी जो आपका ये कोण है इसी का ये बराबर होगा। कब आप लिख दी जाता हूं त्रिभुज त्रिभुज डी ओ सी में त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 अंश है, ये आपका 55 आ गया ये वाला। ठीक है, तब लिखिए कोण डी ओ सी प्लस कोण सी डी ओ प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 अंश। ठीक है, ये आपको आ गया कितना 55 है, ये आपका 70 है, आपको ये चाहिए कोण डी सी ओ। देखिए छात्रों 7 5 12 मतलब 70 और 55 आपके 125 होंगे, तभी आपको होगा कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस के 125, बच्चा आपका कोण डी सी ओ बराबर 55 अंश। ठीक है, कोण आपका सही है, कोण डी सी ओ आपका ये 55 अंश है। ठीक है, अब इससे आगे आपसे कहा दिया तो आप लिखिए
देखिए तो कोण DCO बराबर 55, कोण DCO बराबर कोण है OAB के, तो आपका कोण OAB भी हो जाएगा 55 अंश। यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10 का। अब इससे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए छात्रों, पहले ऐसा रुकिए, क्वेश्चन नंबर आप इससे आगे 11 देखिए, पहले इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। 11 में आपसे कहा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो थीटा का मान पूछा आपसे, तो थीटा बराबर कितना है। इसे आप ऐसे भी कर सकते, तो देखिए जाता हूं। अब आपसे कहा कि थीटा मान 0 से 90 के बीच में, ठीक है। आपको मालूम देखिए जाता हूं, साइन और कोस में दोनों मान किसके बराबर होते हैं, तो साइन 45 कोस 45 दोनों के मान जो आपके होते हैं 1/√2 होते हैं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे लिखिए, आपको उसे नीचे ले आओ, आपको देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 1। अब का साइन बटे कोस 10 हो जाता है, टेन थीटा बराबर 1। टेन का एक मान जो होगा 10/45 का होता है, तब लिखिए टेन थीटा बराबर 10/45, मतलब थीटा बराबर आपका हो गया छात्रों 45 अंश। क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 का बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, 12 में आपसे कहा छात्रों साइन 15 बटे कोस 15 सॉरी कोस 75, ऐसा थोड़ी ऊपर वाले दिखा रहा हूं, साइन 90 माइनस के 75, 90 में से आप 75 घटाओगे 15 बचे, ठीक, बात भी एक ही है, बटे कोस 75, साइन 90 माइनस से आपका कोस होता कोस 75 बटे में कोस 75। अब इससे कैंसिल, बटे में काट के आपका एक बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये एक सही है। इससे क्वेश्चन नंबर देखिए जाता हूं 13 देखिए, ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी आपसे कहा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 0, तो मान आपसे पूछा देखिए जाता हूं साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान कितना होगा, ठीक है। अब कोस को उधर भेज दो, इससे पहले वाले सवाल में जैसे मैंने मान निकाला, ठीक है, 45 आपका आएगा, इसे देख सकता हूं। अब होगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, अब कोस नीचे ले आओ तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 1, साइन बटे कोस आपका 10 होता तो 10 थीटा बराबर 1, 3 में ये मान आपका होता है 10/45 का, 10/45 थीटा बराबर 45, यही मान थीटा का आप इसमें रख दीजिए। अब देखिए छात्रों साइन की घात 4/45 प्लस कोस की घात 4/45, अब हम की साइन 45 मान आपका होता है 1/√2 की घात 4 प्लस 1/√2 की घात 4, तब देख जाता हूं 1/2 फिर 1/2, क्योंकि घातें 4 आपकी है तो 1/2 बचेगा, ठीक है, प्लस 1/2 फिर 1/2, ये होगा 1/4 प्लस 1/4, इसे जोड़िए 2/4, अब इसे अब काटिए तब का 1/2, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। आपसे कहा सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक बंद 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपको मालूम है सेक ए, अब सेक ए 1/, कोस ए लिख सका, तो सेक ए बराबर 1/, कोस ए, ठीक है, 1/, कोस ए, टेन को आप साइन बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकता हूं। अब इसी हिसाब देखो छात्रों 1 माइनस साइन ए जैसे तैसे
बटे वक्त देखिए वन अपन कोस है अवसान बटे कोस है, तब ये आपका हो जाए छात्रों देखिए छात्रों वन प्लस साइन है बटे में कोस है, वन माइनस साइन है, ठीक है। इसके आपके हर बराबर देखिए छात्रों आपको यह वन माइनस साइन स्क्वायर है बटे कोस है, आपको होता है वन माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है बटे कोस है। अब कोस से कोस काट दो, ये आपका कोस से, यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। ये छात्रों इस साइड क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। आपसे कहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण माप ज्ञात कीजिए। ये बिंदु आपका ओ है, ठीक है। ये आपकी अवनमन कोण होगी, ये वाली अवनमन कोण। ये आपसे पहले पूछा है ए फिर पी, देखिए छात्रों ये कोण 60 अंश का है, दोनों का योग 90 हो जाना चाहिए, तो ये आपका 30 होगा। ये 45 है तो आपका ये भी 45 होगा, तो मतलब कि ये आपका 45 होगा, ये वाला मतलब ए पे कोण बनेगा आपका 45 अंश अवनमन कोण, और पी पे बनेगा 30 अंश। अब ये आपका ए और पी का अवनमन कोण जो है 45-30 अंश है, तो छात्रों इससे आप करिए, खाली यही आपसे पूछा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, इससे क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा, देखिए चाहता हूँ त्रिभुज, आपसे कहा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, टेन ए बराबर 1/√3, तो आपसे मान पूछा, देखिए छात्रों तो आपसे कहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। देखिए छात्रों ये आपको टेन ए दिया है, ठीक है, और कोण सी भी दिया है, तो हम इसे इस हिसाब से निकालने का। देखिए छात्रों टेन ए, इसमें टेन 30 का मान इतना होता है, टेन 30, ए बराबर 30 अंश। देखिए छात्रों और कोण ए 30 अंश है और कोण सी जो आपका है 90 अंश है, ये आपका 30 लिखा, ठीक है 30। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोण मान 180 हो जाना चाहिए, तो आपका कोण भी हो जाएगा छात्रों 9 3 12 60 अंश आ जाएगा, ठीक है। तीन का योग आपका 180 अंश हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप यही मान रख दीजिए, ए की जगह पे 30 और बी की जगह पे 60 रख दीजिए खाली। देखिए छात्रों साइन 30 इंटू कोस 60 प्लस कोस 30 इंटू में साइन 60। देखिए छात्रों साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस कोस 30 का मान आपका होता है √3/2, ये भी आपका होता है √3/2, ठीक है। एक एक आपका 1/4 हो जाएगा। देखिए छात्रों √3 3/4, तभी आपका होगा छात्रों 4/4, मतलब काट के आपका 1 बचेगा, ठीक है। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर जो आपका है 16 का। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 17 आपका एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको त्रिज्या दी, सीधी भाषा में आपकी त्रिज्या है r, ठीक है। 1 मिनट में 6 करता हूँ, 1 मिनट में लिखिए, 1 मिनट में बना कोण ये आपका थीटा हो जाएगा, 6 अंश का कोण बनता है 1 मिनट में, ठीक छात्रों। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, लिखिए 1 मिनट का क्षेत्रफल, 1 मिनट का क्षेत्रफल ये आपको जो है छात्रों देखिए थीटा बटे 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा की जगह पे 6 रखिए इंटू 360, पाई की जगह पे पाई है, आर की जगह पे आ रही है, तो सचरंग 36 60। तो देखिए छात्रों आपका बचा 1/60 पाई r स्क्वायर, ठीक है। देखिए छात्रों 1/60 पाई r स्क्वायर, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, ए सही है, ठीक है।
अब इससे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा, देखिए छात्रों 18 में 18 अब इसका व्यास आपको दिया, व्यास आपको दिया 1/2 है, किसी वृत्त का व्यास है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास है। हम इसकी त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या इसकी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र देखिए छात्रों, अब लिखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय छात्रों। इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 21 का सेट 5 है, क्लास 10 मैथ का, ठीक है छात्रों। आपसे कहा महासा क्वेश्चन अंदर ऐसी 99 153, मतलब कि आपसे कह रहा कि दो आपकी संख्याएं 99 153 का मासा तो आपका 9 है, मासा मतलब आपका होता है HCF, ठीक है। तो आपका 99 153 का एलसीएम मतलब लासा कितना होगा, आपको छात्रों मालूम है, आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है। अब छात्रों को सूत्र होता है, इसे आप याद रखिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मास है गुणे में लास है, ठीक है, लासा। तब देखिए छात्रों आपको पहली संख्या दी कितनी है, 99 है, दूसरी 153 है, बराबर मास है आपको दिया 9, आपसे लास है पूछा, लास है। तब देखिए छात्रों लास है बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, लास है बराबर 9 आप नीचे ले आओ, 99 गुणे में 153 बटे में 9, ठीक है। 99 11 बचा आपके, 11 गुणे 153, तो देखिए छात्रों 11 33 और 11 5 55 8 58 हो जाएंगे, 11 11 और 5 16, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 के का क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर है 1683, ठीक है छात्रों। अब इसे देखिए क्वेश्चन नंबर है 21 का खा, देखिए 21 के खा में आपसे क्या देखिए छात्रों, 21 के खा में आपसे कहा क्वेश्चन नंबर है 21 का खा, आपसे कहा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर में कोस थीटा। तब देखिए छात्रों अगर इसे आप सोल्व करो, ठीक है, इसे आप कोस 2 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको मालूम क्या होता है, कोस 2a बराबर आपका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है, ठीक है। अब इसे भी लगा सकते यार, अब सीधे कोस 45 का मान रखिए 1/√2 होता है का वर्ग माइनस 1 बराबर में कोस थीटा। अब इसका वर्ग करिए 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर में कोस थीटा। अब 2 से 2 काट दो, 1 माइनस 1 बराबर में कोस थीटा, ठीक है। बचा आपका 0 बराबर में कोस थीटा, कोस में 0 मान जो होता है कोस 90 का होता है छात्रों। अब लिखिए कोस थीटा बराबर 0, तब लिखिए कोस थीटा बराबर कोस 90। अब इससे ऐसे काट दो थीटा बराबर 90, ठीक है, ये आपका थीटा बराबर 90 आंसर, या ऐसा उस हिसाब से लिख सकते तो चेंज करके, ठीक है, तो π/2 आएगा, ठीक है, रेडियन में। अब देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 21 का आप देखिए गा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का गा, 21 के गांव में आपसे देखिए छात्रों 21 के गांव में आपसे कहा बिंदु 4,22 और 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान आपसे पूछा। देखिए छात्रों कोई आपके पास बिंदु है दो, मान लीजिए आपके पास 2 बिंदु हैं, ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, एक ही आपको बिंदु ये 4,22 है, मान लीजिए बी को आपको दिए हैं 12,3 है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, कितनी है, 10 मात्रक है, तो आपसे y का मान पूछा। देखिए छात्रों सॉरी ये आपका x1 है, आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। बीच की दूरी का आपका फार्मूला होता है, देखिए छात्रों √x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर ये दूरी का फार्मूला होता है, दूरी, ठीक है छात्रों। तब देखिए इसे आप लिखिए इसी हिसाब से
एक्स टू आप रखिए आप 12 है आपके पास, देखिए 12 12 माइनस के 4 का वर्ग प्लस बाई टू यहाँ पे 3 रखिए माइनस बाई का होल वर्ग बराबर दूरी आप कितनी है 10 दी है। अब इसको आपको रूट आपको उठाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग लिख दिए, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तब देखिए छात्रों जब आप वर्ग करोगे 12 में से 4 के आपके पास 8 बचे प्लस 3 माइनस बाई का होल वर्ग। आप जब इसको वर्ग कर रहे हो और इसका भी वर्ग कर रहे हो तब इसके वर्ग से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 का वर्ग आपको मालूम 64 होता है प्लस 3 माइनस बाई का होल वर्ग बराबर 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 को उधर भेज दो तो 3 माइनस बाई का होल वर्ग बराबर 100 माइनस के 64 बच्चा आपका 3 माइनस बाई का होल वर्ग बराबर बच्चा आपके 36। 36 आपका प्लस माइनस 6 का वर्ग है क्योंकि माइनस 6 का वर्ग भी 36 होगा और प्लस का भी 36, तो प्लस माइनस करके आप लिखिए, आप इससे कैंसिल करिए बच्चा 3 माइनस बाई बराबर प्लस माइनस 6। जब आप प्लस को साइन लियो, ठीक है, एक बार आप लिख सकते हो प्लस लेने पर तब आपका 3 माइनस बाई बराबर प्लस के 6, तो माइनस बाई बराबर 6 माइनस 3, तो माइनस बाई बराबर बचा आपके पास 3, तो बाई बराबर माइनस के 3। जब आप माइनस के लिए छात्रों देखिए, जब आप माइनस के लिए हो आप लिखिए माइनस लेने पर तब देखिए छात्रों आपके पास 3 माइनस बाई अब बराबर माइनस के 6 लो, अब इधर भेज दो तो बाई बराबर माइनस के 6 माइनस के 3, तो बाई बराबर माइनस के 9। इससे इसे आप कैंसिल करिए बच्चा आपके पास बाई बराबर 9। ये आपकी बिंदु हो गए पी के 9 माइनस के 3, क्योंकि माइनस 3 आपके 3 जो आपके माइनस के हैं वो आपके प्लस के, तो उसे आप इस हिसाब से लिखिए माइनस के 3,9। ये आपके बिंदु हो गए पी के, ठीक छात्रों। अब इससे आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर है देखिए छात्रों 21 का घा, ठीक है, आपसे एक्स वाई में संबंध पूछा, ठीक है। पहले आप इस 21 के घा में आपसे कहा, देखिए छात्रों 21 के घा में आपसे कहा बिंदुओं एक्स वाई, ठीक है, सॉरी बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ। देखिए छात्रों आप इसे पढ़िए बिंदु एक्स वाई बिंदुओं, मतलब ये जो बिंदु है एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समदूरस्थ, मतलब ये वाला बिंदु आपका जो है वो इस हिसाब से बीच में होगा। आपसे कहा बिंदु, देखिए छात्रों बिंदु और फिर बिंदुओं, मतलब ये जो बिंदु आपका है इन दोनों के समदूरस्थ है, तो इसे आप बीच में लिखिए, माना ए बी रेखा आपकी है और जो बिंदु आपका एक्स वाई वो बिंदु a, b से समदूरस्थ है, ठीक है। इसका आप इस हिसाब से पहले चित्र बनाए, ठीक छात्रों। अगर ये समदूरस्थ है, आपको मालूम समदूरस्थ मतलब कि बीच की दूरी समान होगी दोनों के, मतलब P बिंदु जो है AP के बीच दूरी और BP के बीच दूरी आपकी समान है, उसे कहते हैं समदूरस्थ। तब देखिए छात्रों लिखिए माना P बिंदु समदूरस्थ है, ए बी के, P बिंदु ए बी के समदूरस्थ है। तब लिखिए छात्रों, लिखिए AP के बीच दूरी आपकी बराबर में होगी BP के बीच दूरी, ठीक है। दोनों आपकी ये बराबर होगी बराबर कि ये आपसे कहा कि ये समदूरस्थ है। तब देखिए छात्रों आप पहले ए के बिंदु रखिए, ए की आपकी बिंदु है 3,6, P के रखिए x, y बराबर में फिर B के रखिए माइनस के 3,4, फिर P के रखिए x, y।
तब देखिए छात्रों, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये भी आपका x2 है, ये आपका y2 है। इसमें भी ये आपका x1 लिखिए y1, ये इसमें आपका x2 आपका y2। ठीक है, अब आप दूरी का फार्मूला लगा देंगे दोनों तरफ। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर, इधर भी दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तब देखिए छात्रों, पहले आप इनके मान रखिए, x2 की जगह आप x रखिए, इसमें x है आपके पास, इसमें x1 की जगह पे 3 है, प्लस y2 की जगह पे y है, y1 की जगह पे 6 है, बराबर में अंडर रूट x2 की जगह पे x रखिए, यहाँ पे माइनस के 3 है तो आपका प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस y2 की जगह पे y है माइनस के 4 का होल वर्ग। तब देखिए छात्रों, आपके रूट कैंसिल हुई है दोनों तरफ, अगर रूट है आपका, ये आपका रूट कैंसिल हुई है दोनों तरफ, ठीक है। तब आपका बचा छात्रों x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 6 का होल वर्ग बराबर में x प्लस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 4 का होल वर्ग। ये आपका सूत्र होता है a माइनस बी का होल वर्ग। आपको मालूम होगा छात्रों, a माइनस बी का होल वर्ग आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इसमें आपका ये खुलेगा, ये आपका प्लस का है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका प्लस 2ab हो जाता। फार्मूला आपका कैसे किसका होता है, ये आपका होता है a प्लस बी का होल वर्ग का, ये फार्मूला होता है छात्रों। इसमें आप दोनों ये फार्मूला खोल दो। ठीक है, तब देखिए छात्रों, इसमें पहले देखिए a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9 प्लस माइनस है तो 3 दूनी 6x प्लस इसमें भी a माइनस बी का होल वर्ग तो y स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36 माइनस के 6 दूनी 12 y बराबर। इधर खोलिए a प्लस बी का होल वर्ग तो x का वर्ग मतलब x स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस के 6x, इसमें माइनस का होल वर्ग तो 4 का वर्ग 16 तो 4 दूनी 8y। ठीक है छात्रों, x का वर्ग इसमें भी, y का वर्ग इसमें, y का वर्ग इसमें ही काट दो, यहाँ पर 9 है यहाँ पर भी 9, इसे काट दो। जो बचा उससे पहले लिख दिया, माइनस के 6x इधर बचे हैं प्लस के 36 बचे हैं माइनस के 12y, जैसे तैसे लिख लो। पहले इधर 6x बचे हैं माइनस के 16 बचे हैं माइनस के 8y बचे हैं। तब देखिए छात्रों, ये तीनों पद आप इधर ले आओ। ठीक है, अगर प्लस के हैं इधर ले माइनस हुए हैं, अगर माइनस ही ले तो आपके प्लस के हुए हैं। पहले से माइनस के 6x हैं और जे 6x प्लस के हैं तो माइनस के हो जाए, माइनस के 12y पहले से हैं, ये माइनस वाले हैं तो प्लस के हो जाए, ये प्लस के 36 पहले से हैं और माइनस के हैं तो प्लस के 16 और हो जाए बराबर में 0। सो छात्रों, आपके ये आपके 16 जो है प्लस के थे, इधर आपके माइनस हो जाए। ठीक है, तो आपका माइनस का साइन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए माइनस के 12x, देखिए माइनस के 12x, ये माइनस के 12 हैं और प्लस के 8 है तो माइनस के 4y बचेंगे। ठीक है, प्लस के 36 है माइनस के 16 प्लस के 20 बचे हैं बराबर में 0। यहाँ से आप माइनस के 4 का मूल्य बचे देख सकते हो, 4x मतलब कि 4 3 12 3x प्लस y, ये आपका माइनस हो जाएगा 5 चौकू 20 बराबर में 0। अब 4 उधर भेज दो, तब ये छात्रों आपका आंसर यही है। देखिए छात्रों, बचा आपका 3x प्लस के y माइनस के 5 बराबर में 0। यही आपका क्वेश्चन नंबर 21 के घा का आंसर है। ठीक है, आपसे कहा संबंध पूछा था x y में, ये आपका आंसर। ठीक है, इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका है छात्रों 21 का अड़ा देखिए 21, इसमें आप क्या देखिए छात्रों, इसमें आपसे कहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधारित त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर शंकु का आयतन दिखा चाहिए छात्रों। शंकु का आयतन आपसे पूछा देखिए छात्रों, पर ये आपका शंकु होता है, इस हिसाब से ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु है इस हिसाब से। ठीक है, ये आपका ए बिंदु है, कोई बी बिंदु है, सी ले लीजिए, ये आपका ओ है। आपसे कहा शंकु की जो त्रिज्या आपको दी है वो 3.5 है, ये आपकी 3 ये वाली 3.5 है।
ऊंचाई आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब आपके शंकु का आयतन पूछा, देखिए छात्रों त्रिज्या आपको दी है कितनी, r बराबर है आपकी 3.5, ऊंचाई आपको दी है 12 सेंटीमीटर है। तब लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता b बराबर पाई r स्क्वायर एस, ठीक है। ये आपका होता किसका होता, बेलन का होता, ठीक है। बेलन के ही इसमें आप क्या जोड़ दीजिए छात्रों, 1/3, क्या 1/3 जोड़ दीजिए, आपको जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एस, ठीक है। तब देखिए छात्रों 1/3 पाई आप 22/7 रखिए मान, त्रिज्या का वर्ग मतलब इसे 2 लिख दीजिए, 3.5 क्योंकि वर्ग है तो 2 लिख दीजिए, इंटू में 12। देखिए छात्रों 7 पना 35 0.5, 3 चौके 12 मतलब आपके पास 4। देखिए छात्रों 22 पंचे 110 बचे आपके 11 गुणे में, इधर देखिए छात्रों 35 दूनी 70 मतलब कि आपके 7 14 बचेंगे, गुणा करिए 35 में गुणा करिए 3.5 का आपके 4 की 12 4 14 हो जाए, ठीक है। ये 11 चौक 44 और 11 में 11 और 4 15। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का अड़ाका सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देख सकते हो, इससे आगे देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर है, इससे आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 21 के चाम है निम्नलिखित साजिश से माध्य ज्ञात कीजिए। छात्रों आपको माध्य खुद कर सकता हो, ठीक है। आपको मालूम है इससे पहले वाली वीडियो में माध्य बहुत करा चुका हूं, माध्य बहुलक माध्यक से, ठीक है। सिंपल सवाल ये आपका माध्य का है, ठीक है। इसे आप सेम करिए। इससे क्वेश्चन अब जो आपका 22 का है, ठीक है, उसे अगली वीडियो में देखिए, ठीक है छात्रों, इसे आप नोट करिए। चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 22 का 22 के काम में आपसे कहा, देखिए छात्रों आपसे कहा 2 घात बहुपद x स्क्वायर प्लस के 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए छात्रों पहले आप इसके शून्यांक ज्ञात करो, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करने के बाद इसकी आप शून्यांकों की सत्यता की जांच भी करने, ठीक है। इसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। देखिए छात्रों ये आपका सवाल है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस के 12 प्लस 7x के शून्यांक पूछे हैं और जांच करने हैं, ठीक। तो देखिए छात्रों इसका थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 7x गुणा मतलब प्लस 12। देखिए छात्रों इस हिसाब से आप बड़ा पढ़िए, गुणा हो जाए 12 और जोड़ हो जाए 7। तब देखिए छात्रों 4 गुणे 3 4 3 12 और 4 प्लस 3 ये आपके 7 हो जाते हैं, ठीक है। तब आगे वाली संख्या जैसे कि तैसे इसे आप 2 टूम लिख दो, 4x प्लस 3x और पीछे वाली 12। यहां से आप इतने से आप x कॉमन ले, x प्लस 4 प्लस के 3 कॉमन ले, x प्लस 4 फिर बचे, ये आपके ओवरनेस्ट हो जाएंगे, मतलब x प्लस 4 और x प्लस 3। इससे आप x का मान करें तो आपका x बराबर माइनस के 4, इससे आपका आएगा x बराबर माइनस के 3। ये आपके शून्यांक हो गए माइनस के 3 माइनस के 4, ठीक है। ये आपके शून्यांक हैं। इसे आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। देखिए छात्रों जांच के लिए आपका फार्मूला होता है जांच, इसे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। देखिए छात्रों आपका बी बटे कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x। सॉरी छात्रों आपके 12 के पास x नहीं है, हिसाब से आपका x प्लस 7x प्लस 12। इसकी आप तुलना करिए किससे, का 22 के काम में आपसे कहा, देखिए छात्रों आपसे कहा 2 घात बहुपद x स्क्वायर प्लस के 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए छात्रों पहले आप इसके शून्यांक ज्ञात करो, ठीक है। शून्यांक ज्ञात करने के बाद इसकी आप शून्यांकों की सत्यता की जांच भी करने, ठीक है। इसके आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। देखिए छात्रों ये आपका सवाल है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस के 12 प्लस 7x के शून्यांक पूछे हैं और जांच करने हैं, ठीक। तो देखिए छात्रों इसका थोड़ा ऐसा लिख लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x गुणा मतलब प्लस 12। देखिए जाता हूँ इस हिसाब से आप बड़ा पढ़िए, गुणा हो जाए 12 और जोन हो जाए 7। तब देखिए चाहता हूँ 4 गुणे 3, 4 3 12 और 4 प्लस 3 ये आपके 7 हो जाते हैं। ठीक है, तब आगे वाली संख्या जैसे कि तैसे इसे आप दो टूक लिख दो 4x प्लस 3x और पीछे वाली 12। यहां से आप इतने से आप x कॉमन लो, x प्लस 4 प्लस के 3 कॉमन लो, x प्लस 4 फिर बचे, ये आपके ओवरनेस्ट हो जाएंगे। मतलब x प्लस 4 और x प्लस 3, इससे आप x का मान निकले तो आपका x बराबर माइनस के 4, इससे आपका आएगा x बराबर माइनस के 3। ये आपके शून्यांक हो गए माइनस के 3 माइनस के 4। ठीक है, ये आपके शून्यांक हैं। इसे आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। देखिए छात्रों जांच के लिए आपका फार्मूला होता है जांच। इसे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। देखिए छात्रों आपका बी बटे कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x। सुन छात्रों आपके 12 के पास x नहीं है, हिसाब से आपका x प्लस 7x प्लस 12। इसकी आप तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी से। तभी आपके पास यहाँ से ए बराबर 1 आ जाए और बी बराबर आपके पास 7 आ जाए और सी बराबर आपके पास 12 है। ठीक है, अल्फा बीटा आपको ये दिए हैं। अल्फा के जगह पे आप माइनस के 3 रखिए, बीटा के जगह पे आप माइनस के 4 रखिए। माइनस यहाँ पे b का मान माइनस प्लस के 7, a का मान 1 है। देखिए जाता हूँ माइनस के 7 बराबर माइनस के ही 7 बचेंगे। एक आपका जांच हो गई। एक आपका फॉर्मूला होता है सेकंड लिखिए, देखिए चाहता हूँ अल्फा बीटा बराबर c बटे a होता है। अल्फा का मान माइनस के 3 है, बीटा का मान माइनस के 4 है, c का मान आपका 12 है, a का मान 1 है, c का मान आपका 12। देखिए चाहता हूँ 4 3 12 और माइनस आपका प्लस होगा, मतलब 12 बराबर आपके पास 12 है। मतलब ये आपका सत्यता की जांच हो गई थी छात्रों। अब देखिए छात्रों इससे क्वेश्चन नंबर आया आपका 22 का खा। देखिए 22 के खा में आपसे कहा, देखिए छात्रों 22 का खा देखिए आपसे कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए छात्रों पहले मानिए माना संख्या, क्वेश्चन नंबर खा देखिए माना पहली संख्या मैंने मानी x है। फिर लिखिए दूसरी संख्या ये आपकी y है। आपसे कहा इनके वर्गों का अंतर 180 है। लिखिए वर्गों का अंतर 180 है। देखिए जाता हूं पहली संख्या का वर्ग करिए मतलब आपका एक्स स्क्वायर, दूसरी का वर्ग वाई स्क्वायर बराबर में 180 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा देखिए छात्रों सेकंड से आपसे कहा देखिए कहा कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। लिखिए आप सेकंड शर्त से, लिखिए सेकंड शर्त से इसमें आपकी छोटी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी। आपको मालूम है हमें एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर हटाया तो आपका 180 बचा है इसकी आयदा से। तो आपकी एक संख्या बड़ी है, वाई आपकी छोटी है। आप क्या छोटी का वर्ग बड़ी के 8 गुने के बराबर है। आप इसका वर्ग करिए, इसका 8 गुना करिए, मतलब आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में 8x। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है छात्रों, अब लिखिए वाई स्क्वायर का मान समीकरण
एक में रखने पर, देखिए छात्रों आप समीकरण एक आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर में 180। क्या करने है आपको, वाई की जगह पे आप 8x रख दीजिए, आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 180। अब आप 180 इधर ले आओ, देखिए छात्रों 180 आप इधर ले आओ, तभी आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 180 बराबर में 0। तो देखिए छात्रों ये आपके गुणा भैया 180 घटाने बचे 8, तो 18 ढाई 180, 18 में 10 का आप गुणा करे हो तो आपका 180 बचेगा, और 18 में माइनस के 10 करे हो तभी आपके पास 8 बचेगा। ठीक है, तो कई छात्रों ने एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस 10x माइनस के 180। यहां से आप देख छात्रों एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस के 18, यहां से आप प्लस के 10 कॉमन लीजिए, बचा आपका x माइनस के 18। ये आपके दोनों उभयनिष्ठ हैं, लिखिए आप x माइनस के 18 और x प्लस 10। यहां से आप x का मान लीजिए, ये आपका x बराबर हो जाएगा 18, ये आपका x बराबर दूसरी वाली संख्या से इससे x बराबर माइनस के 10, ये आपका मान नेगेटिव में, ये आपका मान नहीं हुआ, इसे लिखिए आपकी पहली संख्या आ गई 18। ठीक है, तब लिखिए आप दूसरी संख्या बराबर क्या अपन मानी थी वाई स्क्वायर बराबर 8x। आपके पास x मान आया कितना 18, 8 गुणे 18 तो 18 8 144 आपके होते हैं। 144 जो आपका है वो आपका 12 का वर्ग, लिखिए 12 का वर्ग, किससे इसे आप निकलिए आपको हो जाएगा 12 बराबर वाई बराबर 12। तो आप लिख दीजिए नीचे आपकी पहली संख्या, देखिए तो पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 12 है। ठीक है, इन दोनों का वर्गों का योग देखिए छात्रों 180 होगा अंतर का। ठीक है, और ये आपका छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के आपके 8 गुने के बराबर होगा। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर है आपका इसमें 22 का गा। ठीक है, 22 नंबर है 22 का गा। ठीक है, अब इसका सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण संपूरक कोण होता है। संपूरक मतलब होता है 180 अंश होगा। छात्रों ये कोई आपका त्रिभुज है, व्रत है। ठीक है, व्रत की स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी हैं। ठीक है, केंद्र जिसका हुआ है हमें सिद्ध करने देख सकते हैं। लिखिए सबसे लिखिए दिया है, पहले आप लिखिए दिया है। दिया क्या आपको दिया है, अब लिखिए पीए बराबर है पीबी। अब लिख सकते तो व्रत की ये स्पर्श रेखाएं हैं शत्रु, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, को ज्ञात करने लिखिए ज्ञात करना। ज्ञात करने आप लिख सकते तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने हैं आपको कि कोण पी छात्रों ए लिखिए पहले ए, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। संपूर्ण मतलब होते हैं 180 अंश। ये आपको सिद्ध करने। अब लिखिए उत्पत्ति। यही छात्रों अब लिखिए चतुर्भुज ए ओ बी पी में। ठीक है, ए ओ बी पी में। ठीक है छात्रों, आप लिख सकते हो पहले कि कोण ओ ए पी बराबर 90 अंश, कोण ओ बी पी बराबर 90 अंश। ये दोनों वृत्त के स्पर्श रेखा कोण है। लिखिए
स्पर्श रेखा के कोण है छात्रों, स्पर्श रेखा के कोण ये बराबर होते 90 अंश हो गए। अब आपको हम देख छात्रों ये खबर चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोण मान आपका 360 अंश होता है। तब आप लिखिए कोण AOB प्लस कोण APB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP बराबर 360 अंश। ठीक है, एक बार ये चार कोण लेके चल, ठीक है, ये आपको सिद्ध करने हैं ये वाला। तो लिखिए कोण AOB प्लस कोण APB ये आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश है बराबर 360 अंश। ठीक है, 90 90 180 सब इधर दो, कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360 माइनस के 180 अंश हो जाएगा। बच्चा आपका कोण छात्रों कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। यही आपको सिद्ध करने था, मतलब प्रूव करने था। कोण AOB बराबर कोण APB 180 अंश, इसका मतलब होता है आपका संपूरक कोण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों 22 का, इससे आगे आप घा देखिए। ठीक है, ये आपका 22 का घा है। 22 की घा में आपको दिया है, देखिए छात्रों कि आपको एक आकृति दी है। ठीक है, आप आकृति पर ध्यान दीजिए छात्रों, ये आपकी आकृति है कोई इस हिसाब से। ठीक है, अब इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब इससे को इससे मिला दो। ठीक है, ये आपकी आकृति है। आकृति में आपको दिया ये आपका A है, ये आपका D है, ये आपका O है, ये आपका C है, ये आपका B है, आपको आकृति दी है। ठीक है, इसमें लिखिए आप पहले दिया है दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिया, आपसे कहा कि कोण देखिए छात्रों OA डॉट OB बराबर है आपका OC डॉट में OD। ठीक है, तो आपको दिखाने हैं, ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना या दर्शाने। ज्ञात करने कोण A बराबर कोण C के है, कोण B बराबर कोण D के है। ठीक है, ये आपको दर्शाने। देखिए छात्रों हम ये सिद्ध कर दिए हैं। पहले लिखिए उत्पत्ति, लिखिए उत्पत्ति, यहां लिखिए आप उत्पत्ति। उत्पत्ति देखिए छात्रों, लिखिए चतुर्भुज AOB तथा त्रिभुज BOC में हम ये सिद्ध कर दिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, देखिए छात्रों आपसे कहा है कि OA डॉट OB बराबर में OC डॉट में OD है। ठीक है, अगर ये इस हिसाब से है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OC नीचे ले आए तो OA बटे OC, सॉरी छात्रों OC यही है। ठीक है, आपका C है ये, या इसे आप काट के इधर लिख लो OA बटे OC बराबर ऊपर आपका हो जाएगा OD, OB अब नीचे ले आओ OB। देखिए छात्रों OA बटे OC और OD बटे में OB, ये आपके जो हैं बुझाएं। अगर इससे आप समीकरण डाल दो ऐसे। ठीक है, अब देखिए छात्रों कोण AOD बराबर है कोण COB के। ठीक, कैसे ये आप लिख सकते हो, आपके शीर्ष मुख कोण है, आपको मालूम होगा ये आपका शीर्ष मुख कोण है, ये बराबर होंगे शीर्षामुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कोण होते हैं ये। ठीक है, लिख सकते तो शीर्षामुख कोण है। ठीक है, अगर ये बराबर जाते हो ये कि संगत भुजांग अनुपात बराबर है, एक कोण आपका बराबर है, तो आप लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज आपका है COB के, ये आपका समरूप है। अगर ये आपका समरूप है किससे, आप लिख सकते हो ये आपका AS से AS
कसौटी से ये आपका समरूप है तो आपका जो है तो कोण ए आपका सी के बराबर हो जाएगा और कोण डी आपका कोण बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप लिख सकते हो क्योंकि लिख सकते हो समरूप त्रिभुज में त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं क्योंकि कोण ए का संगत कोण सी है। देखिए कोण ए का संगत कोण सी है, ठीक है। कोण डी का संगत कोण जो आपका है कोण बी है, इसलिए ये आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है छात्रों, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपका कटा हुआ है, ये आपका कटा हुआ। आप लोग ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ डी। इस क्वेश्चन नंबर 23 का ये आपका घा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर है देखिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका है 22 का डा है। डा 22 के डा में आपसे कहा, देखिए छात्रों 22 का डा आपसे कहा है कांच की एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता अधेच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 बादशाह होगा, नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। देखिए छात्रों कुल पत्ते होते हैं आपके 52, ठीक है। कुल पत्ते आपके 52 होते हैं, उसमें से कुछ आपको जानकारी दे दें। देखिए छात्रों पत्ते इसमें 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पत्ते आपको होते हैं हुक्म के ये पत्ते 13 होते हैं। पान के पत्ते 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं, ठीक है। और चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं, चिड़ी के, ठीक है। इन सब में देखिए छात्रों, इन सब में एक एक बादशाह होता है, एक एक बादशाह। इसमें भी होता है एक एक बादशाह, इसमें भी होगा एक एक बादशाह, इसमें भी होगा एक एक बादशाह। एक एक इक्का होता है, एक एक बेगम होती है, एक एक गुलाम होता है, ठीक है। सब में अगर आपसे कहे तो ये पत्ते आपके लाल होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं लाल होने की, ये आपके लाल होते हैं, ठीक है। रहे बच्चे ऊपर नीचे ईंट और चिड़ी, ये आपके काले होते हैं, ये आपके होते हैं काले पत्ते होते हैं ये वाले, ठीक है। अब आपसे कहा कि बादशाह, आपको मालूम है नंबर 1 बादशाह हो तो बादशाह कितने पत्ते होते हैं, पूरी गड्डी में 4 पत्ते होते हैं। बादशाह बराबर 4। तब आप लिखिए बादशाह होने की प्रायिकता, देखिए चाहता हूं, लिखिए बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता बराबर आपका हो जाएगा 4/52। इसे आप काटिए 13 × 52 1/13 होगा, ठीक है। अब नंबर 2 आपसे बादशाह ना होने की, आप लिखिए बादशाह ना होने की प्रायिकता, देखिए छात्रों कुल पत्ते होते हैं 52, उसमें से 4 तो बादशाह होते हैं, ठीक है। तो आप 52 में से 4 घटाए तो बच्चे कितने आपके 48। 48 जो पत्ते होंगे बादशाह नहीं होंगे, तब लिखिए आप 48/52। इसे आप काटिए 24, इसे काटिए 26, फिर इसे काटिए 12, ये आपका 13 बच्चा आपका 12/13। इसका आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का अड़ा का, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया, देखिए छात्रों का माध्यक का बढ़िया सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 4 है, निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों माध्यक के लिए आपको दिया है, सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। आपको 12 मात्रा दे रखी, हमें संचयी 12 मात्रा चाहिए, वर्ग अंतराल आपको दिया है। देखिए 12 मात्रा के लिए, संचयी 12 मात्रा के लिए आपका 5, 8 और 5 13, 13 20 33, 33 और 15, ठीक है। तो 33 और 15 आपके 48, 48 और 7 55,
55 और 5 आपके 60, मतलब ये आपका हो गया छात्रों n बराबर आपका हो जाएगा 60। अगर आपका n बराबर 60 है देखिए छात्रों, तो आपको n बटे 2 भी चाहिए, तो 60 बटे 2 मतलब आपका 30 है। देखिए छात्रों अब 30 आपको चाहिए, दिखाता हूं यहाँ पर देखिए 30, इसमें 30 होगा, या देखिए 20 और 30 है इसमें होगा, तो इसी का ऊपर वाला आपका CF इसके बराबर में आपको हो जाएगा छात्रों F। ये आपका F है, ठीक है, ये आपका CF है, CF है। इसी की निम्न सीमा जो आपका है ये आपकी L होती है। इन दोनों का अंतर आपका H होता है H बराबर 10, ठीक है। आपको मालूम छात्रों क्या होता है, आपका माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे में F इंटू में H। ठीक है छात्रों, माध्यक की जगह पे आप 20 रखिए प्लस n बटे 2 मतलब आपका ये n बटे 2 कितना आया था, 30 आया, माइनस के CF आपका कितना 33 है बटे, देखिए छात्रों ये आपका CF जो है ये 13 होगा, सॉरी 13 होगा कि हमें इसी के सामने चाहिए था, ये आपका CF नहीं है, CF आपका कितना है 13 है, ठीक है, CF आपका 13 है, ठीक है, कि हमें इसी के सामने वाली देखनी थी कि आपका ये 33 आया, 33 इसमें होगा तो इसके सामने ये होगा, इसके ऊपर वाला CF होता, ठीक है। F आपका 20 है इंटू में H आपका कितना हो गया 10 है। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका 20 प्लस 30 में से 13 गए आपके, देखिए चाहता हूं 30 में 13 आपके 17 बचे बटे में 2। अब इसका भाग कर दीजिए, देखिए 20 प्लस 2 8 16 8.5, इसका ऐड कर दीजिए, बचा आपका 28.5। ये इस सवाल का आपका आंसर है बांधक का, ठीक है। इससे आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है उसे देखिए चाहता हूं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में 0 है, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते तो 3x माइनस के 5y बराबर 4 समीकरण आपका एक हो गया। आपको दूसरा समीकरण दिया, देखिए चाहते हो 9x माइनस के 2y बराबर में 7, या प्लस के साथ एक ही बात है, ठीक है। ठीक चाहता हूँ जब इसमें विलोपन विधि लगाए हैं तो कहते हो x वाले पद बराबर होना चाहिए, कहते हो y वाले बराबर होना चाहिए, तो इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। तब लिखिए समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर, देखिए तो गुणा करिए 3 त्रिका 9x 3 पच्चे 15y और 3 चौक 12। अब आप इसे लिख दीजिए नीचे 9x माइनस के 2y बराबर में 7, देखिए घटाने पर, ठीक है, घटाने पर माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस, इससे से आप कैंसिल कर दीजिए। माइनस के 13 है प्लस के 2 है तो सॉरी 15 है तो माइनस के 13 बचेंगे, 5 बचा आपका छात्रों y बराबर माइनस के 5 बटे 13, ठीक है। इसी हिसाब से अब y का रखिए, y का मान रखने पर लिख जाता हूं, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आप किसी एक में रख सकते हो। 3x माइनस के 5y बराबर 4 है, क्या करने आपको y के जगह पर रखने हैं, आपको माइनस के 5 बटे 13 बराबर 4, ठीक है छात्रों। 3x 25 प्लस के 25 बटे 13 बराबर में 4, ठीक छात्रों। तब यह 39 है, लिखिए 39 प्लस के 25 बराबर 13 चौक 52। अब 25 आप उधर भेज दो, देखिए छात्रों 25 जब आप उधर भेज दो, ठीक है, इस सब इधर देख लीजिए, इससे आगे इसमें देख लीजिए आप 25 आप उधर भेज दो, देखिए छात्रों 3x प्लस के 25 बराबर में 52, ठीक है। तो अच्छा 3x बराबर 52 माइनस के 25, तो 3x बराबर 12 में से 5 के 7 बचे, और बचे आपके अनुपात की छात्रों 2, ठीक है। तो 3x बराबर 27 है, तो 3 ने 27 मतलब x बराबर आपका 9 आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसका, ठीक है।
इससे आप नोट करिए, लिख जाते हो, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पर, ये आपका 39, यहाँ पे 39 थे ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे 39 रखिए आप, 39। तब 9, तभी 3 से काटिए, 3 9 27, ठीक है। और 13, 9/13 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक्स बराबर आपके पास आ गया 9/13, 9/13, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे क्वेश्चन नंबर जो आपका है 23 का अथवा देखिए, ठीक है।